आएगा, हर खेत लहलाएगा। तो समाजवादी पार्टी एक के बाद एक बसपा को झटके दे रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी सेंधमारी की। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली साहब हमारे साथ जुड़े। कुर्बान जी, आपसे सवाल, इस बार के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी बसपा को लगातार कमजोर कर रही है, एक के बाद एक बसपा के कई विधायक, सिटिंग विधायक सपा में शामिल हुए और आज भी यही तस्वीर देखने को मिली। तो किस तरह से आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में सपा, बसपा और भाजपा दोनों में सेंधमारी कर रही है। हालांकि अगर 17 की बात करें तो ये ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के पास था। बीजेपी ज्वाइन करने वालों की लगातार लाइन लगती जा रही थी। क्या कहना है कुर्बान जी आपका? देखिए रोहित, एक पुरानी कहावत है कि जहाज़ जब डूबने वाला होता है तो चूहे कूदने लगते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले 6 महीनों में समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव ने जो एक माहौल बनाया है, जो अपनी पब्लिक रैलीज़ के से दिखा रहे हैं, वो जिसको यूपी में कहते हैं टेम्पो बनना, तो वो उन्होंने अपना एक टेम्पो बना लिया है और वो आक्रामक रूप से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सत्ता में आ रहे हैं। आप उनके विज्ञापन देखिए, उनकी भाषण शैली देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उस सब से वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से पुर है और ये साबित करना चाह रहे हैं कि हाँ, अब वही सत्ता में आएंगे। लेकिन जिसको कहते हैं कि चाय की प्याली और होठ के बीच का जो फासला है वो बड़ा ख़तरनाक होता है और कई बार उसमें मामूली सा फ़र्क होने पे हालात बदल जाते हैं। और हमने अभी देखा साल भर पहले कि जो बिहार में जिस तरह से हुआ, वहाँ भी ये लग रहा था कि तेजस्वी यादव शायद सरकार बना लेंगे, लेकिन बनाते बनाते रह गए। तो भारतीय जनता पार्टी को उसकी स्ट्रेटेजी को, उसके वोट बैंक को कम करके नहीं आंकना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो आपने आज सारी ये रिपोर्ट दिखाई और जिन लोगों के नाम बताए, उससे ये लग रहा है कि एक एसपी अपबीट मूड में है और उसके यहाँ ज़्यादा लोगों का जमावड़ा आ रहा है दूसरे दलों से। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, वो ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन से आउट हो गई है और एक तरह से बाइपोलर मुकाबला उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है एसपी और बीजेपी के बीच। अब इसमें बीएसपी कितना बड़ा डेंट मारती है या कांग्रेस पार्टी जो कि चौथे नंबर की पार्टी है, उसकी नेता भी प्रियंका गांधी ने काफ़ी माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन वोटों में कितना तब्दील होगा ये देखना होगा। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मुकाबला एसपी वर्सेस बीजेपी में है। बिल्कुल। तो कुर्बान जी, बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बाइपोलर होता हुआ दिख रहा है ये चुनाव सीधे तौर पर। इसके अलावा कुर्बान जी, एक और अहम बात, नए साल में समाजवादी पार्टी ने जो वायदा किया, दरअसल जो सपा का सहयोगी है सुभाष सपा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर लंबे अरसे से बात कह रहे थे कि अगर सरकार बनी गठबंधन की तो मुफ्त बिजली का बात करेंगे। और अखिलेश यादव ने बाकायदा अनाउंस किया कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह के वायदे, मुफ्त बिजली का वायदा यूपी की जनता को लुभा सकता है? अगर हम पिछले इतिहास को देखें और दिल्ली की केस स्टडी हमारे सामने, क्या कहना आप? नहीं, ये जो फ्रीबीज का मामला है ये हर चुनाव में आम तौर पे मदद करता है और इसकी जीती जागती मिसाल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो 20 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनके बारे में कई किताबें भी लिखी गई हैं। उसमें कहा गया है कि नवीन पटनायक की जीत के पीछे फ्रीबीज का हाथ है। तमिलनाडु में हमने जयललिता को देखा कि उन्होंने भी इस तरह की योजनाएं शुरू की जिससे आम जनता को लाभ हो और उससे उन्होंने चुनाव जीते। तो ये मुद्दा काम करता है और दिल्ली में जिस तरह से काम किया, तो उत्तर प्रदेश तो उससे सटा ही हुआ है, बल्कि उसका इलाका जो है गाज़ियाबाद, नोएडा, आप जानते हैं वो दिल्ली का ही एक तरह से हिस्सा है। लेकिन तो जो दिल्ली में होता है उसका असर यहाँ भी पड़ता है और जाहिर है कि जो गरीब वोटर होता है वो ये देखता है कि उसे एक एक पैसे का फ़ायदा कहाँ हो रहा है, क्योंकि आजकल महंगाई का ज़माना है, आप जानते हैं, रोज़गार के अवसर घटे हैं पिछले 2 साल में जो लॉकडाउन और कोरोना काल रहा। तो हर आदमी, ख़ास करके गरीब और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो परेशान हैं और वो ये ज़रूर चाहेंगे कि ऐसी कोई स्कीम आए जिससे उनका भला हो, तो वो उस तरफ जाएंगे। लेकिन ऐसे वोटरों की संख्या
2-4-5% से ज़्यादा नहीं हुआ करती है। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में, जो कि एक जाति का एक तरह से लेबोरेटरी हो, कि जहाँ मैं देख रहा हूँ पिछले 30 वर्षों से तो लगातार जो सोशल इंजीनियरिंग है वो ज़्यादा चुनावों में काम करती है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश ने सोशल इंजीनियरिंग अपनी, और प्लस फ्रीबीज, ये मुफ्त बिजली का वायदा, और मेरे ख्याल में अभी उनका घोषणा पत्र आना है, उसमें भी शायद किसानों के कर्ज माफ़ी की भी बात हो। तो ये सब सारी चीज़ें अगर होंगी तो यकीनन उससे अखिलेश यादव को और उनकी समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा। बिल्कुल कुरबान जी, आप हमारे साथ बने